हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और एक स्पेशल सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें नीट के और जेई के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम नीट को 3-4 लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं, तो नीट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये हमारा चैप्टर है, जहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में किए थे और कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग पूरी मैकेनिक्स में जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं वो न्यूटन्स लॉज के ही होते हैं, और इन लॉज को इस्तेमाल करने की जो प्रैक्टिस है वो इस चैप्टर से होती है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में इनके एप्लीकेशंस ही। तो बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके टूल के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वेक्टर्स along with some differentiation kinematics and Newton's laws, पूरी मैकेनिक्स इससे डेवलप होगी। तो ये वो बेस है जो आपको आना ही चाहिए, इंग्रेडिएंट है ये आगे की चीजों का। बातें कम, काम ज्यादा, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 1, अ बलून विद मास m is descending down with an acceleration a where a is less than g। तो बलून नीचे आ रहा है। How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। ध्यान से देखिए बेटा कि एक बलून है, हॉट एयर बलून टाइप का चीज, और इस पर वो बायंसी वाला फोर्स जो है वो ऊपर लग रहा है और उसे कांस्टेंट माना गया है, चेंज नहीं हो रहा। और बलून का जो मास है वो m है, यानी mg नीचे। तो लॉजिकली ये डिसेंड कर रहा है, क्योंकि सवाल में दे रहा है डिसेंड कर रहा है a एक्सेलरेशन से। तो आपको फिलहाल जो दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट mg बड़ा फोर्स है, f छोटा फोर्स है। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज नथिंग बट ma। जस्ट फाइंड f दैट इज इक्वल टू, या ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको यहीं तक रहने दो, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होता है। कह रहा है कि इसमें से कुछ मास निकाल दो, बलून से अलग कर दो। जब तुम इसमें से कुछ मास निकाल दोगे तो जो इसका मास बचेगा वो होगा m माइनस कैपिटल m, जिसमें से जो कैपिटल M होगा उसे हम कहेंगे मास रिमूव्ड। ध्यान से देखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स काम करेगी जिसको हम नाम देंगे m माइनस m इनटू g, यानी इसका वेट। और बायंसी तो वही है, क्योंकि गुब्बारे का साइज उतना ही है, इस वजह से बायंसी का कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है, तो f। अब ये कह रहा है कि ऐसा करने पर ये एसेंड करने लगेगा विद द सेम एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे बड़ी फोर्स F, छोटी फोर्स m माइनस कैपिटल M इनटू g, एंड दैट इज इक्वल टू ma। एंड मास जो अभी है वो है m माइनस कैपिटल M इनटू a, ये है। अब यार क्या किया जाए? कुछ खास बात नहीं है, या तो फोर्स इक्वेट कर लो और या तो एक्सेलरेशन इक्वेट कर लो, बात बन जाएगी। तो चलो हम लोग फोर्स को इक्वेट करते हैं। जरा यहां से फोर्स देखो, F इक्वल टू mg माइनस ma, ये बना। यहां देखो F इक्वल टू m माइनस m इंटू g प्लस m माइनस m इंटू a, ये बना। और बायंसी की फोर्स में क्योंकि किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, इस वजह से वो इक्वेशन, ये इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो हम लिख रहे होंगे mg माइनस ma इक्वल टू, कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास m माइनस कैपिटल M कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा a प्लस g, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर आप लिखेंगे m कॉमन, g माइनस a, और नीचे आ गया डिवाइड लगाएंगे तो a प्लस g, दैट इज इक्वल टू m माइनस m। हमें चाहिए था वो वाला मास जिसे हमें रिमूव करना है, यानी कैपिटल M। तो इसको इधर ले जाओ और इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आओ। जो कैपिटल M बनकर आएगा दैट विल बी m माइनस m g माइनस a होल डिवाइडेड बाय a प्लस g। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम बची थी, इस वजह से इसे हम थोड़ी अलग जगह सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी गलत जगह पे मैंने लिख दिया।
तो यहां से देख लो, एलसीएम एलसीएम लो, देखना बहुत ध्यान से देखना बेटा। ए प्लस जी एलसीएम लोगे तो लिखोगे एम ए प्लस एम जी माइनस, इसको खोल लो तो एम जी और माइनस माइनस प्लस एम ए होल डिवाइडेड बाय ए प्लस जी, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक, एम जी से एम जी कैंसिल, ये बना 2 टाइम्स एम ए अपॉन ए प्लस जी, ये मास रिमूव होना चाहिए, 2ma अपॉन ए प्लस जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। आसान सवाल है बिल्कुल, क्लासरूम लेक्चर्स में ऐसे सस्ते सवालों को बहुत बोर्ड लेवल पे ही करा कर निकाल देते हैं, नीट के लिए बहुत कोई महान सवाल नहीं है, लेकिन आया है तो आया है। 2017 का अच्छा सवाल है, एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रिंग को लेकर, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, वहां का क्वेश्चन। हालांकि आपको बोर्ड लेवल में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को सीखना चाहिए। लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग कहती है कि आपने एक जगह पे ये स्प्रिंग बांध रखी है और दूसरी तरफ एक ये, तो अगर आप यहां पर इसे कट करें या इसके कनेक्शन को लूज करें जहां ब्लॉक है, तो स्प्रिंग कनेक्शन के लूज होते ही सेम इंस्टेंट पे कंप्रेस नहीं होती, इट टेक्स टाइम। बल्कि आप स्प्रिंग को अगर यहां से कट करें जहां ब्लॉक नहीं बंधा हुआ, तो वहां से स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स 0 होने में कोई टाइम नहीं लगता, सडनली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर ब्लॉक बंधा है वहां पर कनेक्शन लूज करने से स्प्रिंग तुरंत कंप्रेस नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो द इंस्टेंट व्हेन द ब्लॉक इज डिटैच्ड, उस समय पर स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आता, इट टेक्स टाइम, ताकि वो धीमे धीमे कंप्रेस हो जाए। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless inextensible string, A और B 3m और m मास के हैं, inextensible massless string से जुड़े हुए हैं, और एक पूरा सिस्टम एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। The magnitudes of acceleration of A and B immediately after string is cut, यानी स्ट्रिंग को काटा गया। ध्यान देखो, किसे काटा गया? स्ट्रिंग को काटा गया। स्ट्रिंग को काटने के तुरंत बाद क्या होगा सीन, ये समझना है। तो फिर वही बात कि जहां ब्लॉक था वहां से कनेक्शन लूज करने पे स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं होगा, इमीडिएट, उसके बाद होगा। फिलहाल ये सब बंधा हुआ है, कॉमन सेंस है कि कहीं ना कहीं तो आपको नेचुरल लेंथ मिल ही रही है स्प्रिंग की, तो आप इसे नेचुरल लेंथ कहिए, और नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना खिंच चुकी है इससे आप x नॉट कहिए, तो कोई बुराई हो जाएगी? जवाब है नहीं। आप इस पूरी कहानी को एक सिस्टम की तरह मानिए। सिस्टम कितने मास का है? 3m और m यानी 4m। तो सिस्टम पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो फोर्स है बेटा 4m इंटू जी, और स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है दैट इज FSP। अब क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था, इसलिए शुरुआत में जो FSP था वो 4mg के बराबर था। ठीक है मेरी बात? जवाब है। अब जब इस सिस्टम में इसे काट दिया गया, तो काटने के बाद धागे में जो टेंशन थी ये 0 हो गई। रस्सी और स्प्रिंग में यही अंतर है, जैसे रस्सी को कट करोगे तो रस्सी में टेंशन तुरंत 0 हो जाएगी, लेकिन जब तुम इसे रिलीज कर दोगे तो स्प्रिंग में तुरंत के तुरंत टेंशन 0 नहीं होती। तो आफ्टर कटिंग की बात करते हैं। किसकी कटिंग? स्ट्रिंग की कटिंग। स्ट्रिंग कट होने के बाद का सीन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रिंग कट होने के बाद जरा बी ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। बी का, बी पर नीचे लग रहा है m इंटू जिसका मास m है, और ऊपर पहले टेंशन लग रही थी, अब धागा कट गया तो धागे की टेंशन 0 हो गई, तो ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रही, तो सिर्फ एक ही फोर्स नीचे है। तो हम कहेंगे F नेट की वैल्यू क्या है? तुम कहोगे mg। न्यूटन्स लॉस कहते हैं कि F नेट ma के बराबर होता है, यानी ये क्या बन गया? mg, यानी a की वैल्यू किसके बराबर हो गई? g के बराबर हो गई, यानी b का एक्सेलरेशन तो g आ गया। b का एक्सेलरेशन g है। सबसे पहले किसका एक्सेलरेशन पूछा? a का, बाद में किसका पूछा? b का। तो बाद वाला एक्सेलरेशन g के बराबर आना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। a और b में से कुछ हो सकता है क्योंकि दोनों सही हैं। अब पहला वाला a की बात करते हैं। a का एफबीडी बनाओ जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। नीचे की तरफ टेंशन थी 3m था, ऊपर FSP था। टेंशन खत्म हो चुकी है, रस्सी कट गई है,
ए ब्लॉक का मास 3m है, तो 3m जिसका वेट नीचे काम कर रहा है, टेंशन काम नहीं कर रही। और ऊपर की तरफ देखो तो एफएसपी काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा था स्प्रिंग लेजी है। अगर आप ब्लॉक वाले साइड से कनेक्शन लूज करते हो तो स्प्रिंग के फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, समय लेता है चेंज में। इमीडिएट आफ्टर कटिंग कोई चेंज नहीं आता। तो एफएसपी आज भी कितना है बेटा, 4mg। तो लॉजिकली हमारे पास जो एफएसपी है वो कितना है, 4mg। बहुत बढ़िया बात, एफएसपी 4mg। ठीक है, अच्छी चीज। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ध्यान से सुने कि बड़ी फोर्स कौन सी है, 4mg। छोटी फोर्स कौन सी है, mg। और ये बन जाएगा क्या बेटा, ma। तो 4mg माइनस mg becomes nothing but mg इक्वल टू ma। ये कर गया ओ, ये तो a बराबर g आ गया। यानी हमारे लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी। यानी हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी। बड़ा आसान है, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सवाल है, ध्यान से देखें इसे। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। एक ब्लॉक है m मास का जो कि एक इंक्लाइंड वेज पे रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, उसमें शायद ना समझ में आ रहा हो, थीटा दिया हुआ। द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट, वो दिखा हुआ है, एरो भी बना हुआ है। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज इज। हम जमीन से देख के उसे स्टेशनरी नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद बैठ चुका है ब्लॉक के ऊपर, और यानी वेज के ऊपर, और वेज का अपना एक्सेलरेशन है, यानी हमारे ऑब्जर्वर का अपना एक्सेलरेशन है। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में कॉन्सेप्ट किसका लगेगा बेटा, सूडो का लगेगा। ये रहा कुछ। ध्यान से सुने, यहां लग रहा है mg, इसका एक्सेलरेशन आगे था a, लेकिन जब तुम इसी पे बैठकर ऑब्जर्व करने लग जाओगे इसका एक्सेलरेशन खत्म करोगे, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर की सूडो फोर्स लगाओगे। तो मैं यहां पर इसे लिख देता हूं सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, ये लग गया। अब नॉर्मल वगैरह डिजाइन बना लो, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो लॉजिकली ऊपर की दिशा में नॉर्मल लगेगा। ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस थीटा एंगल से कंपोनेंट बना लो, नीचे की दिशा में mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स है उसे इग्नोर कर दीजिए। अब क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस सोच रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी हटाना पड़ेगा। इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, तो इस ma का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा m into a cos थीटा, और इसी दिशा में दूसरा एक कंपोनेंट आएगा दैट इज ma sin थीटा। और अगर कंपोनेंट बनाए तो नेट वेक्टर को भूल जाएं। अब अगर दुनिया रेस्ट पर है तो लॉजिकली नॉर्मल की जो वैल्यू है वो ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर होगी। हालांकि हमारा एम नहीं है निकालना, हमें तो कुछ और ही करना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसा कोई रिलेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें चल नहीं रहा वेज के हिसाब से। तो वेज से देखने पर रेस्ट पे तो फोर्स बैलेंस्ड है। अब बैठ के साथ देख रहे हैं कि यार अलोंग द इंक्लाइन देखो, क्या ये नीचे जा रहा है तो वेज क्या करना, क्या ये ऊपर जा रहा है तो वेज क्या करना, यानी ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ma cos थीटा, नीचे कितनी फोर्स लग रही है, mg sin थीटा, और जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगी तभी तो ये रेस्ट पर आएगा। तो a की वैल्यू आ गई बेटा g tan थीटा। ये एग्जैक्ट रिलेशन बनता है फ्लूइड डायनेमिक्स में जब हम वहां पर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स पढ़ते हैं, g tan थीटा। 2018 का सवाल, बहुत सस्ता, क्लास रूटीन में लेक्चर कराया जाता है, और इसमें यही प्रॉब्लम एग्जैक्ट, चाहे 2018 में आई थी नहीं आई थी, इससे बहुत पहले से ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, दो बॉडीज हैं 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम की। वो पुली को दिखाया नहीं है क्वेश्चन में कि वो फिक्स है या नहीं, बट पुली क्वेश्चन में फिक्स्ड ली गई है। 4 और 6 किलोग्राम के ब्लॉक्स हैं और उनको छोड़ दिया गया है, फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब बिल्कुल बिंदास सीन चल रहा है।
सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। सिस्टम का मतलब ये कि चाहे 4 किलोग्राम का निकालो चाहे 6 का निकालो, क्योंकि फिक्स पुली है तो जितना एक्सेलरेशन 4 का उतना एक्सेलरेशन 6 का। हाँ, ये बात सच है कि 4 का एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, हल्का ब्लॉक है, 6 का एक्सेलरेशन नीचे आएगा, भारी ब्लॉक है। इस प्रकार से बातें करनी है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो नीचे लिखा हुआ है बेटा कितना 4G, और यहां देखो तो लिखा हुआ है 6G। ऊपर लिखा हुआ है टेंशन और यहां भी लिखा हुआ है टेंशन। ठीक है मेरी बात। अब सिंगल सिंगल ब्लॉक से अगर सॉल्व करो तो इसमें 6G बड़ा है और टेंशन छोटा है, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो जहां ब्लॉक जा रहा है वो फोर्स बड़ी, दूसरी वाली फोर्स छोटी, इक्वल टू MA। इसी प्रकार से यहाँ टेंशन बड़ी है क्योंकि ऊपर ब्लॉक जा रहा है, और 4G छोटा है, इक्वल टू 4A। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टेंशन कट जाएंगी, यू विल गेट 2G इक्वल टू 10A। तो यू विल गेट A इक्वल टू 2/10 of G, that is G divided by 5 as acceleration, G by 5, C करेक्ट ऑप्शन है। एक और मेथड है इसका कि टेंशन तो इंटरनल फोर्स अगर इसे सिस्टम बना लो तो जस्ट मेक अ हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज, जिसमें से एक जगह पर लग रही होगी 6G फोर्स और एक जगह पे लग रही होगी 4G फोर्स, और ये हो गया 6 4 10 किलोग्राम का सिस्टम, एंड यू विल गेट 6G 4G 2G as force and 10A as acceleration, you will get G by 5 as acceleration। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिस्टम बना के। अगर नहीं आता है तो जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल तरीका है वहां से भी आप इसे कर सकते हैं। 2020 का सवाल है, सस्ता क्वेश्चन। अगला देखिए, मास ऑफ 1 किलोग्राम सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। ठीक है, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, लोअर्ड विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द टेंशंस इज, यानी G की वैल्यू को 9.8 लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग ही 4.9 उसका आधा दिया जा रहा है, यानी G by 2 बेसिकली। ये जो भी बॉडी थी ये 1 किलोग्राम की थी, यानी कि 1 into G बेसिकली G इसका वेट था। ऊपर लग रही थी टेंशन, ये ब्लॉक पूरा का पूरा ऊपर खींचा जा रहा था सिस्टम किसी एक्सेलरेशन A से। A का मतलब 4.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड ये है। तो मेरे हिसाब से टेंशन बढ़ गई होगी, तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम कहेंगे टेंशन माइनस G इक्वल टू 1 इंटू 4.9 M इंटू A है ना, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू MA। तो मैं इसमें इसको क्रॉस लगा देता हूं ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है। और यही सिस्टम अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता 4.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का, तो मैं इसको इस तरह लिख रहा होता कि G फोर्स बड़ी हो जाती mg और टेंशन छोटी हो जाती इक्वल टू M इंटू A 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, टेंशंस का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट केस में जो टेंशन आएगी दैट वुड बी G प्लस 4.9, इसको T1 लिख देते हैं। और सेकेंड केस में जब लोअर ये हो रहा है तो इसको T2 लिख देते हैं। दैट T2 इज नथिंग बट G माइनस 4.9। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख लो G प्लस G बाय 2, बेसिकली G बाय 2 वैल्यू उसकी। तो आपको लिखेगा 3G बाय 2 और यहां लिख लीजिए G माइनस G बाय 2, सॉल्व करके आएगा G बाय 2। तो आप T1 टू T2 का रेशियो निकाल लीजिए। पहले और बाद वाले का रेशियो पूछा गया है, 3/2G होल डिवाइडेड बाय 1/2G। G से G कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आई विल गेट 3:1 एज करेक्ट ऑप्शन। एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए, the two masses as shown in the figure are suspended from a massless pulley। ठीक है, the acceleration of the system when masses are left free is, जब रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, 10 ग्राम नहीं है बेसिकली, वो 10G है ना, और ये 5G है। तो इसको फिर से वही पुरानी निंजा टेक्निक से सॉल्व करो भैया। नीचे क्या लगेगा बेटा इसमें 10G, ऊपर क्या आएगी बेटा टेंशन, नीचे क्या आएगा बेटा 5G और ऊपर क्या आएगी बेटा टेंशन। तो आप लिख रहे होंगे 10G माइनस टेंशन इक्वल टू 10A, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू MA।
और वहां क्या लिखेंगे, टेंशन बड़ी फोर्स है, 5G छोटी फोर्स है, इक्वल टू 5A। जिस तरफ बॉडी जाती है बड़ी फोर्स, ऊपर वाली छोटी फोर्स इक्वल टू m है। ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको ऐड करिए, t कट जाएगा, 10G माइनस 5G रिमेन्स 5G इक्वल टू 15A। तो A की वैल्यू आ गई बेटा G/3। बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आसान सवाल। आगे देखेंगे। एक लिफ्ट है जिसका 1000 किलोग्राम मास है, is moving with acceleration of 1 meter per second square in upward direction. Then the tension developed in the string which is connected to lift is। एक बात ध्यान दो, ये 1000 किलोग्राम की बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक F जिसे हम टेंशन कह रहे हैं और नीचे इसका 1000G वेट काम कर रहा है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि टेंशन बड़ी होगी एंड 1000G छोटा रहा होगा, तभी तो F इक्वल टू ma आ रहा है। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू m इंटू a और एक्सेलरेशन 1 दे रहा है। तो t की वैल्यू आ गई 1000 इंटू g माइनस 1000। ठीक है मेरी बात। तो यहां लिखा जा रहा है 1000 कॉमन और g की वैल्यू आएगी 9.8 और यहां आएगा 1, that would be 1000 and 8.8, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ठीक, 88 नहीं, ये तो g की वैल्यू 10 लेके सॉल्व किया गया क्वेश्चन में। g की वैल्यू 10 लेके करोगे 10,000, 9.8 लेके करो यार, 9.8 लोगे तो 9.8 का मतलब इतना बनेगा और इसको घटाओगे तो ये इतना बनेगा, आएगा आंसर 8800 और 88 का ऑप्शन नहीं है। ओहो 88 का ऑप्शन नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं। देखो भैया, इसको जब इधर ले जाओगे तो बाबूजी ये प्लस होगा, ठीक है ना, ऐड होने वाले हैं दोनों, तो ये बन जाएगा 10800 न्यूटन्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। भैया प्लस करना था, माइनस कर रहे थे गलती से ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, माइनस कर दिया, तो वो बी ऑप्शन है। The mass of a lift is 2000 kilograms when the tension in the supporting cable is 28,000 newtons, then its acceleration is कितना होगा। ठीक है, इसमें g की वैल्यू 10 लेके किया गया क्वेश्चन। 2009 का सवाल है। लिफ्ट ले लीजिए, 2000 किलो की है, ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ m इंटू जी है और इसमें जो टेंशन है वो 28,000 न्यूटन की है। तो आप g का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए बेसिकली, तो ये 20,000 बन जाएगा। ऊपर वाली की फोर्स बड़ी है और नीचे वाली फोर्स छोटी, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ किसी a एक्सेलरेशन से जाएगा। तो हम लिखेंगे बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, ठीक, इक्वल टू m का मतलब 2000 इंटू a एक्सेलरेशन पता नहीं, 28 में से 20,000 जाएगा तो बेसिकली 8,000 बचेगा, इक्वल टू 2000 इंटू a, काट डालो, आंसर आएगा a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यहां से देखिए, एक पर्सन है 60 किलोग्राम का है, लिफ्ट के अंदर है, 940 किलोग्राम की लिफ्ट है, 940 और 60 मिला के 1000 किलोग्राम बन गया। एंड प्रेसेस द बटन ऑन द कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जी की वैल्यू 10 लेंगे, टेंशन बतानी है, कोई कॉन्सेप्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट टेलीकास्ट कॉन्सेप्ट है, लगातार आया है। ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ mg है, m की जगह 940 प्लस 60 मिलाकर कितना होगा 1000g। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है, तो लॉजिकली बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू m की वैल्यू 1000 इंटू a। इसे इधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आएगी g प्लस 1000 और ये हो गया बेटा आपका g की वैल्यू 10 ले लो तो 10,000 बन गया, इसमें 1000 और ऐड करो तो 11,000 आंसर आया न्यूटन में। सी ऑप्शन।
ठीक। A person of mass 60 किलोग्राम is inside the lift, ये तो वही क्वेश्चन है। ब्लॉक्स हैं और m 2m 3m के, और उसमें कुछ फोर्स लगाई गई ऊपर की तरफ F, जो भी फोर्स लगी फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि ऊपर वाले पार्टिकल पे फोर्स लगा दी गई, ये जो एरो दिखाया जा रहा है फोर्स का एरो है, कुछ फोर्स लगाई गई जिसकी वजह से पूरा सिस्टम किसी कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। पूरा सिस्टम अगर कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है तो इसका मतलब पहले वाले की भी स्पीड v है, दूसरे की स्पीड v है, तीसरे की स्पीड v है, यानी कि v तीनों के लिए कैसा है, कांस्टेंट। दुनिया जाती है कि v जैसे ही कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होने पे नेट फोर्स 0 होगी। ये सारी बातें एक लड़ी में आपके सामने आनी चाहिए। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ 2m मास, या चाहे m हो चाहे 2m हो चाहे 3m हो, जब सबकी स्पीड कांस्टेंट है जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आने का कोई लॉजिक नहीं है, जिसकी वजह से फोर्स भी आने का कोई लॉजिक नहीं है। तो C 0 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ना। कह रहा है कि V ब्लॉक है, उसको धीमे से पुश करके V वेलोसिटी दे दी गई, म्यू कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का यहाँ पे 32, और कह रहा है बताओ कितनी देर बाद रुक जाएगा। तो हमने कहा मान लो कि आगे चल के इसकी वेलोसिटी हो गई 0, क्या हो गई 0। इस पे नीचे क्या काम कर रहा है साहब, mg, ऊपर क्या काम कर रहा है साहब, नॉर्मल। वर्टिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि नॉर्मल mg के बराबर होना चाहिए, तो लॉजिकली फ्रिक्शन पीछे लगेगा। स्लिप हो रहा है तो काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू n, म्यू को म्यू रहने दो और n की जगह लिख दो mg। इस वजह से अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तो लिखोगे fk डिवाइडेड बाय m, मास से डिवाइड करोगे एक्सेलरेशन म्यू जी आ जाएगा। अब तुम ये कहो कि v इक्वल टू u प्लस at ऐसे लगा लो। ध्यान से देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है कैपिटल V, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे म्यू इनटू जी, परसेंट वो माइनस का होगा, क्यों माइनस इसलिए होगा क्योंकि यार ये फोर्स रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव ले लेंगे, टाइम को लिखेंगे t, तो t की वैल्यू आएगी v अपॉन म्यू जी, तो v अपॉन म्यू जी, v अपॉन म्यू जी, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, ये वही सवाल है फिर से कि कितना एक्सेलरेशन कहां दे दें कि वो स्लिप ना करे, तो कुछ नहीं यार, इधर की तरफ एक्सेलरेशन दो g, जिसकी वजह से a इक्वल टू जी tan थीटा करेक्ट ऑप्शन आता है। अभी यही सेम टू सेम क्वेश्चन हम पहले भी लगा कर आए हैं, 1998 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है, रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल क्वेश्चन, उसका ट्रायंगल टेढ़ा बना था, इसका इधर बन गया बस। तो क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो लगाना भी जरूरी है। देखते हैं क्या है, कोफिशिएंट बताया गया है कि म्यू s है, यहाँ कुछ 32 को टांगा गया है, कितना मैक्सिमम वैल्यू टांगी जा सकती है ताकि सिस्टम रेस्ट पर रहे। तो हमने कहा कि मान लो यहाँ पर m टांगा जा सकता है, तो नीचे क्या काम कर रहा है टेंशन, ऊपर क्या काम कर रही है टेंशन, नीचे mg, तो एक तो तय होती है कि हैंगिंग बॉडी में टेंशन इक्वल टू mg होगा। अब इस रेस्ट वाली बॉडी पे बातें करो, ये क्या है टेंशन, और पीछे क्या आने वाली है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब Fs मैक्स पर आ जाएगी तब तक ये नहीं चलेगा, इसके बाद ये चल देगा। Fs मैक्स कब आएगा जब टेंशन बढ़ती जाएगी, टेंशन कब बढ़ेगी जब mg बढ़ता जाएगा। तो m की मैक्सिमम वैल्यू के लिए Fs मैक्स ले लीजिए। Fs मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fs मैक्स का फॉर्मूला होता है μs इनटू n, ये 2 किलोग्राम का है तो नीचे लिखा गया 2g, ऊपर लिखा गया n, तो नॉर्मल की जगह लिखा जाएगा बेटा 2g, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू 2g के बराबर हो जाएगी। और आप जानते हैं कि ये जो Fs मैक्स है ये एग्जैक्टली टेंशन के बराबर होगा, तभी तो रेस्ट पर रहने वाला है। हाँ सर, टेंशन और टेंशन बराबर, यानी कि μs इनटू 2g बराबर कितना आएगा m इनटू g के, g से g कैंसिल कर दो तो मास की वैल्यू आएगी μs इनटू 2, तो μs इनटू 2, अरे तो गड़बड़ हो गया, μs की वैल्यू 0.2 दी है और 2 की वैल्यू तो 2 ही दी है, मास की वैल्यू 2 की वैल्यू 2 है, तो ये बन गया 0.4, देखो कहीं दिया हुआ 0.4, डी ऑप्शन करेक्ट है, 0.4 किलोग्राम्स। ठीक है मेरी बात, जवाब यहाँ, ये तो आसान सवाल है, आसान है अलग बात है, पर है तो नीट के साथ, नीट के बहुत सारे न्यूटन्स लॉस के क्वेश्चन कर लिए। अब हम सर्कुलर मोशन या वर्क पर एनर्जी WPE के क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, तो वहां पर हम 11th के और चैप्टर्स और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। 2 चैप्टर्स में 2 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को हमने खत्म किया है, और जितने क्वेश्चंस कराए हैं दीज आर मच मोर देन सफिशिएंट कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, कॉन्सेप्ट भी आप सीखें और सब कुछ हो जाए। इसमें अच्छे लेक्चर्स हैं, देखेंगे बहुत फायदा होगा, और बहुत आसानी से इसका हवा बनाकर नहीं पढ़ाया जा रहा है, जितने आसानी से क्वेश्चन लग सकते हैं उतने आसानी से आपको लगवाए जा रहे हैं। जस्ट टेक वेरी मच एडवांटेज ऑफ दिस कि हम आपको बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे जो आपकी स्कूलिंग की पढ़ाई है उसी के दौरान आपको नीट के PYQs भी लगवा रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई भी करा रहे हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं।
वही कुछ जो आप अपने स्कूल की क्लास में सीखते हैं, जिसमें आप शायद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, उसी नॉलेज से हम आपको नीट के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगा कर दिखा दे रहे हैं। और अगर इसको देखेंगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, तो मिलेंगे हम लोग WPE या सर्कुलर मोशन के साथ। फिलहाल साउथ सिटी PCMB को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू।